नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे सिद्धि और रेकी में क्या फर्क है, रेकी क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या काम करने में रेकी सक्षम है और सिद्धि कोई करता है तो सिद्धि और रेकी में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, किसका मूल्य ज्यादा है। तो पहले तो सिद्धि सिद्धि क्या होती है? किसी देवता के साथ, किसी ऊर्जा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, ऐसी आत्मा जो उच्च लोकों में विचरण करती है, जिसमें आपको वरदान देने की, श्राप देने की क्षमता है, जो उच्च है, जो आपकी किसी कामना को, जो उसके स्तर की है, उसको पूरा करने में सक्षम है, उसको हम सिद्धि कहते हैं। सिद्धियां अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। कोई सात्विक होंगी, कोई तामसिक होती हैं। तामसिक में मीट, मुर्गा, दारू ये सब उनको अर्पित किया जाता है, तब वो की जाती हैं। वो अधिकतर भूत प्रेत ही होते हैं, लेकिन काम वो भी करते हैं। लेकिन वो कहाँ की होती है? हर चक्र का अलग अलग स्तर है। मूलाधार पे जो सिद्धियां काम करती हैं वो ऊपर के चक्रों में नहीं गमन कर सकती, वो अच्छे काम, उच्च काम नहीं कर सकती। वो अध्यात्म में आपको मूलाधार की सिद्धि, स्वाधिष्ठान की, मणिपुर की, ये आपको आध्यात्मिक विकास नहीं दे पाएगी। पैसा दे देगी, सेहत दे देगी, किसी से काम करवाना वो करवा देगी, किसी को कोई आपके काम को रोके हुए है उसको मोटिवेट करके काम करवा देगी, संसारिक काम कर देती हैं। जो ऊपर की सिद्धियां हैं, जैसे हृदय चक्र की, गले की, तो ये सब अलग अलग लोक है। यहाँ पे एक अलग लोक है, ये अलग लोक से कनेक्टेड है। गले का चक्कर अलग लोक से कनेक्टेड है, थर्ड आई अलग लोक से, सहस्रार अलग लोक से कनेक्टेड है। तो जो हृदय चक्र के ऊपर की सिद्धियां, शक्तियां होती हैं, इनको सिद्ध करने की अलग अलग विधियां हैं। तो हृदय चक्र से ऊपर अप्सरा, योगिनी, इस प्रकार की जितनी भी सिद्धियां हैं वो यहाँ की होती हैं। डाकिनी, शाकिनी वो मूलाधार नीचे की होती हैं सिद्धियां। अगर आप किसी शक्ति को, मूल रूप से कहें किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं, तो वो उसी काम को करेगी जो उसके कैटेगरी का है, वो उससे पार का काम नहीं कर सकती। कोई सिद्धि ऐसी है मणिपुर चक्र की कि वो पैसे के लिए हेल्प कर सकती है, तो वो सेहत ठीक नहीं कर सकेगी। वो किसी का जो मन है उसको तंदुरुस्त नहीं कर सकती। वो अपने कैटेगरी का काम करती हैं। इसलिए जो सिद्धियां वाले लोग होते हैं, इनके द्वारा कुछ काम हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां की हुई हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग सिद्धियां, शक्तियां लगा के अलग अलग काम कर सकता है। ये तो हो गया सिद्धियां। सिद्धियां एक लिमिट का काम करेंगी, उससे ज्यादा नहीं। और जब एक सिद्धि करेंगे किसी देवी देवता की, अगर तो वो बहुत उच्च कोटि का है, किसी ने गणेश जी की सिद्धि कर ली, वो संपूर्ण काम कर देती है, उसके लिए मेहनत उतनी करनी पड़ती है। छोटी मोटी सिद्धियां, कोई छोटे मोटे देवता हैं, भूत प्रेत, वो एक एक दिन में भी सिद्ध हो जाते हैं, कोई 21 दिन में, लेकिन वो अपने हिसाब से लिमिटेड काम करते हैं। दूसरी तरफ रेकी, रेकी क्या है? जो रेकी को सिद्ध कर लेता है उसको अपने आप ऊपर के लोक की सिद्धियां, नीचे के लोक की सिद्धियां, वो सारी हेल्प करती हैं। यदि कोई रेकी हीलर अच्छा साधक है, अच्छी तरह से साधना करने में उत्सुक है और साधना करता है, उपासना करता है, ध्यान करता है, खाली कागजी ज्ञान वाला रेकी मास्टर नहीं है, अध्यात्म में गहराई से उत्सुक है, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक दो नहीं, हजारों हजारों सिद्धियां होती हैं और वो हर लेवल का काम करती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास वरदान देने की और श्राप देने की क्षमता उसकी तली के ऊपर रहती है। वो जो बोल दे वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। यदि पूरे प्राणों से, पूरा मन से बोल दे कि ऐसा हो जाए, तो वो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो रेकी एक ऐसी सिद्धि है, ये सिद्धि परमात्मा की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा, उस सुपर पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई है। तो जहां से रेकी ऊर्जा आती है वो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की नाभि से आती है, भगवान की नाभि से ऊर्जा आती है। तो जो ऊर्जा सबसे ऊपर के लोक से आ रही है, सीधी परमात्मा से, वहां पे जितनी भी नीचे की सिद्धियां हैं, चाहे देवी देवता, चाहे और तामसिक भूत प्रेत या सात्विक देवता, वो सभी प्रकार की सिद्धियां रेकी साधक को, यदि वो साधक है, ऐसा नहीं आजकल तो बाजार में बड़े अच्छे अच्छे, अब क्या कहूं, बड़े अच्छे अच्छे टीचर बन गए हैं, लेकिन वो अधिकतर मैंने देखा कागजी हैं। एक एक महीने में, 10 दिन में
3 दिन में रेकी ग्रैंड मास्टर का खिताब दे देते हैं, गले में लटका देते हैं तख्ता कि आप बन गए रेकी ग्रैंड मास्टर। 3 दिन में, 5 दिन में, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ना तो खुद साधना करनी है ना किसी दूसरे को जोड़ना है साधना से। जब खुद ही नहीं करते तो दूसरे को जोड़ भी कैसे पाएंगे। लेकिन रेकी में यह फर्क है, यदि कोई रेकी करता है उसको छोटी बड़ी जिस भी सिद्धि की आवश्यकता होगी और जिस लोग की, चाहे वो कितने भी ऊंचे से ऊंचे लोग की होगी, जिसके लिए प्रार्थना कर देगा वो शक्ति, वो सिद्धि निश्चित रूप से आती है। और ये चीज खाली बोलने की नहीं होती, जिनकी थर्ड आई काम करती है, जिनके पास दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, वो देख पाते हैं। तो देख करके ये बातें बताई जाती हैं। इसलिए आपको दूसरे रेकी मास्टर, शायद आप देखते होंगे किसी को, ऐसी बातें वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो क्षमता जो होती है केवल उन मास्टर्स के पास होगी, उन जो साधक लेवल के होते हैं किसी भी प्रकार से। तो जो रेकी वाला है उसकी एक तरह से पावर कह ले, यदि 1000 किलो है और दूसरा सिद्धि वाला वो 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो इस प्रकार की होती है। अब सिद्धि का लेवल इसके अलावा कुछ और बड़ा भी होता है। कुछ लोग सीधी भगवती की उपासना करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उच्च देवताओं की उपासना करते हैं। तो उनको भी एक विशेष प्रकार की जो है सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार। जैसी उनकी इच्छा होती है कि इस प्रकार की सिद्धि मिल जाए तो उनको वैसी ही सिद्धि फिर मिल जाती है। लेकिन वो भी कई बार सीमित काम करती है, और कई बार बड़ी सिद्धि मिल जाए तो वो बैठे बैठे पूरे जगत के कोई भी छोटे बड़े किसी भी प्रकार के काम को कर सकता है। लेकिन ऐसे जब कोई साधक लोग बड़ी उच्च शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके जो मानसिक अवस्था होती है वो भी बहुत शांत हो जाती है। तो उनकी जो बहुत करने की, जो आम व्यक्ति की इच्छा होती है, ये भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, दूसरे को मैं चमत्कार करके दिखा दूं, देख मैंने ये चमत्कार कर दिया, ये कर दिया, तो उन चीजों से वो बहुत अलग हो जाते हैं। ये उनको बच्चों के काम प्रतीत होते हैं। एक तरह से इनसे थोड़ी घृणा सी हो जाती है कि ये तो नौटंकियां हैं, ये असली आध्यात्मिकता नहीं है। तो ऐसे काम में कभी भी असली साधक नहीं पड़ता। तो ये फर्क होता है रेकी का और साधारण जो सिद्धियां की जाती हैं उसमें। धन्यवाद, नमस्कार।